हम बात कर रहे हैं व्हाइट हाउस की, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का घर है। यह वॉशिंगटन D.SC में एक बहुत बड़ी और खूबसूरत इमारत है और दुनिया के सबसे फेमस लैंडमार्क्स में से एक है। अब आप सोच रहे होंगे, इसे व्हाइट हाउस क्यों कहते हैं? यह सवाल तो आसान है, लेकिन इसका जवाब हमें बहुत पहले ले जाता है। देखो, व्हाइट हाउस हमेशा से सफेद नहीं था। यह आग, हिम्मत और थोड़े से पेंट की कहानी है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम इस मशहूर इमारत के इतिहास में डुबकी लगाने वाले हैं। व्हाइट हाउस का इतिहास बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प है। इसके निर्माण से लेकर इसके पुनर्निर्माण तक हर घटना ने इसे और भी खास बना दिया है। यहाँ पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और यह कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं व्हाइट हाउस की अनकही कहानियां और रहस्य। व्हाइट हाउस बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। यह एक विशाल और चुनौतीपूर्ण परियोजना थी, जिसमें कई सालों की मेहनत और समर्पण की आवश्यकता थी। उस जमाने में उनके पास फैंसी क्रेन और मशीनें नहीं होती थीं। हर काम को हाथों से करना पड़ता था और यह एक बहुत ही कठिन और थकाऊ प्रक्रिया थी। सब कुछ मेहनत और इंसानों की ताकत से होता था। मजदूरों को अपने हाथों से पत्थर काटने, उठाने और उन्हें सही जगह पर लगाने का काम करना पड़ता था। क्या आप सोच सकते हैं, पूरे दिन उन भारी भारी पत्थरों को उठाना? यह एक बहुत ही कठिन और थकाऊ काम था, जिसमें बहुत सारी शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती थी। यहां तक कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन में मदद करने के लिए गुलामों को भी लाया था। गुलामों को इस कठिन काम में शामिल किया गया था और उन्हें बहुत ही कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। यह इतिहास का एक दुखद हिस्सा है, लेकिन इसे याद रखना जरूरी है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस महान इमारत के निर्माण में कितने लोगों ने अपने खून पसीने की आहुति दी थी। सालों की मेहनत और पसीने के बाद 1800 में व्हाइट हाउस आखिरकार अपने पहले निवासी प्रेसिडेंट जॉन एडम्स के लिए तैयार था। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब इस महान इमारत ने अपने पहले राष्ट्रपति का स्वागत किया। क्या आप उस गृह प्रवेश की पार्टी की कल्पना कर सकते हैं? यह एक बहुत ही खास और यादगार अवसर रहा होगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण लोग शामिल हुए होंगे, लेकिन तब भी लोग इसे व्हाइट हाउस ही कहते थे। यह नाम इसके सफेद रंग के कारण पड़ा, जो इसे एक विशिष्ट पहचान देता था। क्यों? क्योंकि बलुआ पत्थर की दीवारों को मौसम से बचाने के लिए सफेद चूने से पोता गया था। यह चूना एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता था, जो दीवारों को सुरक्षित रखता था। यह पेंट से ज्यादा एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह था। यह दीवारों को नमी और अन्य तत्वों से बचाने में मदद करता था, जिससे वे लंबे समय तक टिकाऊ रहते थे। कुछ समय के लिए व्हाइट हाउस में जिंदगी बहुत अच्छी थी। राष्ट्रपति और उनके परिवार यहां रहते थे और अपने कार्यों को अंजाम देते थे। राष्ट्रपति आते और जाते रहे। हर कोई घर पर अपनी छाप छोड़ता गया। हर राष्ट्रपति ने इस इमारत में कुछ न कुछ बदलाव किए, जिससे यह और भी खास बनती गई। फिर 1814 में एक काला दिन आया। यह वह समय था जब व्हाइट हाउस को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। याद है वो परेशान करने वाले अंग्रेज जिनसे हमने युद्ध लड़ा था? हाँ, वही अंग्रेज जिन्होंने हमें बहुत परेशान किया था। हाँ, तो वो दूसरे राउंड के लिए वापस आ गए थे। वे फिर से हमारे देश पर हमला करने के लिए लौट आए थे। बेटा, वॉशिंगटन D.SC में घुस गए और उन्होंने अमेरिकियों को सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने हमारे देश की राजधानी पर हमला किया और इसे बर्बाद करने की कोशिश की। और ऐसा करने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि उनके कीमती व्हाइट हाउस को जला दिया जाए? उन्होंने व्हाइट हाउस को आग लगा दी, जिससे यह इमारत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। अंग्रेजी सैनिकों ने व्हाइट हाउस में आग लगा दी। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल सकता। और आग पूरी इमारत में फैल गई। लपटें इतनी भयानक थीं कि वे हर कोने में फैल गईं। यकीन मान सकते हो, उन्होंने राष्ट्रपति के घर को जला दिया। यह एक ऐसा हमला था जो सीधे अमेरिका के दिल पर किया गया था। यह अमेरिका के गर्व के लिए बहुत बड़ा झटका था। अमेरिकी ध्वज भी इस आग में झुलस गया था। आग इतनी तेज थी कि सिर्फ बाहरी दीवारें ही बची रहीं।
अंदर का हर हिस्सा जलकर खाक हो गया था। अंदर सब कुछ जलकर राख हो गया था। फर्नीचर, दस्तावेज और कला के अनमोल टुकड़े, सब कुछ नष्ट हो गया। व्हाइट हाउस, अमेरिकी साहस का प्रतीक, खंडहर में तब्दील हो गया था। यह एक ऐसा दृश्य था जो हर किसी के दिल को चीर गया। यदि यह देखना बहुत दुखद था। लोग अपने राष्ट्रीय प्रतीक को इस हालत में देखकर शोक में डूब गए। लेकिन राख से उठते हुए एक फीनिक्स की तरह अमेरिका ने इसे फिर से बनाने की ठान ली थी। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। वे अंग्रेजों को खुद पर हावी नहीं होने देने वाले थे। उनके हौसले बुलंद थे और वे एकजुट होकर काम कर रहे थे। व्हाइट हाउस के पुनर्निर्माण का काम मूल वास्तुकार जेम्स होबन को सौंपा गया। उन्होंने इसे पहले से भी अधिक भव्य बनाने का संकल्प लिया। यह ईंटों और गारे से एक विशाल पहेली को जोड़ने जैसा था। हर ईंट एक नई उम्मीद का प्रतीक थी। अब कहानी यहां दिलचस्प हो जाती है। पुनर्निर्माण के दौरान उन्होंने जली हुई दीवारों को ढकने के लिए छूने से बने एक खास सफेदी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। हालांकि यह सफेदी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी। हालांकि इससे घर बिल्कुल नया दिखने लगा। यह बहुत मजबूत और आग प्रतिरोधी भी थी। देखो, जब चूना आग के संपर्क में आता है तो वह एक केमिकल रिएक्शन करता है। यह एक सुरक्षात्मक परत बनाता है जो आग को फैलने से धीमा कर देती है। तो व्हाइट हाउस को सफेद रंग से रंगकर वे वास्तव में इसे भविष्य के हमलों से सुरक्षित बना रहे थे। एक तीर से दो निशाने। भाग 5, सिर्फ पेंट से बरहा कर सफेद रंग का प्रतीकवाद। लेकिन सफेद रंग ने जल्द ही एक नया अर्थ ले लिया। यह नए राष्ट्र के लिए पवित्रता, आशा और एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। व्हाइट हाउस, जो कभी आग से झुलस गया था, अब लचीलापन और लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में खड़ा था। और जानते हो क्या? नाम वैसे ही रह गया। तब से इसे आधिकारिक तौर पर व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाने लगा और इसे सफेद रंग से रंगने की परंपरा आज तक जारी है। भाग 6, किंवदंतियां और किस्से, व्हाइट हाउस के रहस्य। इन वर्षों में व्हाइट हाउस ने सब कुछ देखा है। राष्ट्रपतियों ने इसकी दीवारों के भीतर महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, युद्ध घोषित किए गए हैं और शांति संध्याओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह अनगिनत कहानियों, किंवदंतियों और शायद कुछ भूतों के दिखने की पृष्ठभूमि भी रही है। कुछ लोग कहते हैं कि अब्राहम लिंकन का भूत अभी भी हॉल में घूमता है और चीजों पर नजर रखता है। अन्य लोग गुप्त सुरंगों और छिपे हुए कमरों के बारे में फुसफुसाते हैं। ये कहानियां सच हैं या नहीं, एक बात तो तय है, व्हाइट हाउस इतिहास, रहस्य और साजिशों से भरी जगह है। भाग 7, लोगों का घर, शक्ति का स्थान। लेकिन किंवदंतियों और भव्यता से परे यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि व्हाइट हाउस सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण लोगों का घर है। यह अमेरिकी लोगों का है और यह उनके लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। हर साल लाखों लोग व्हाइट हाउस का दौरा करते हैं, राष्ट्रपति की एक झलक पाने की उम्मीद में या बस इसके इतिहास की प्रशंसा करते हैं। और यही बात इसे इतना खास बनाती है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास बनता है, जहां सपनों का पीछा किया जाता है और जहां एक राष्ट्र के भविष्य को आकार दिया जाता है। भाग 8, व्हाइट हाउस आज, एक वैश्विक प्रतीक। आज व्हाइट हाउस अमेरिकी शक्ति और प्रभाव के वैश्विक प्रतीक के रूप में खड़ा है। जब दुनिया भर के लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में सोचते हैं तो वे अक्सर व्हाइट हाउस की तस्वीर अपने मन में लाते हैं। यह आशा का प्रतीक है, लोकतंत्र का प्रतीक है और अमेरिकी लोगों की स्थायी भावना का प्रतीक है। तो अगली बार जब आप व्हाइट हाउस की तस्वीर देखें तो याद रखें कि यह सिर्फ एक सुंदर सफेद इमारत से कहीं अधिक है। यह इतिहास, लचीलापन और एक उज्जवल भविष्य के वादे का प्रतीक है।
भाग 9 निष्कर्ष स्थायी विरासत। एक बलुआ पत्थर की संरचना के रूप में अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर एक वैश्विक प्रतीक के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति तक व्हाइट हाउस ने एक राष्ट्र के विकास को देखा है। इसने शाब्दिक और रूपक दोनों तरह के तूफानों का सामना किया है और हर बार मजबूत होकर उभरा है। व्हाइट हाउस अमेरिका की स्थायी भावना, आने वाली पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र और आशा के प्रतीक के रूप में खड़ा है। और यही मेरे दोस्तों व्हाइट हाउस लोगों के घर की कहानी है। और यह सफेद क्यों है? अगली बार तक उत्सुक रहें, जागरूक रहें और हंसते रहें।